चलो बेटा फिर चलते हैं हम लोग आज के सुविचार पे। आज का सुविचार है जिंदगी क्या है। जिंदगी में जब 1 से 10 साल के आप होते हो तब उस समय आपकी उम्र पूछी जाती है, आपकी उम्र कितनी है ना। उसके बाद 10 से 20 साल के होते हो तो आपके मार्क्स पूछे जाते हैं, आपने किस एग्जाम में कितना मार्क्स लाया। उसके बाद जब आप 20 से ऊपर हो जाते हो, 20 से 30 साल के बीच में, तब आपके बच्चे पूछे जाते हैं, हाँ कमाई पूछी जाती है, आपकी कमाई कितनी है, यानी आप नौकरी पेशे वाले हो जाते हो ना। 30 से 40 साल के जब आप होते हो तो आपसे आपसे बच्चे पूछे जाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं 30 से 40 के बीच में। 40 से 50 के जब आप होते हो आप, तब आपसे लोग पूछते हैं आपकी संपत्ति कितनी है। ठीक, उसके बाद जब आप 50 से 60 साल के होते हो तब आपका आपका कितना बीपी है, कितना शुगर है, ये पूछा जाता है। जब आप 60 से 70 साल के होते हो तो आप कितनी पेंशन पा रहे हो, ये लोग पूछते हैं। और 70 साल उम्र के बाद और कितना जीना है, लोग ये कहते हैं। यही जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी का सार है। जिंदगी ऐसे ही चलती है, ये जिंदगी की सच्चाई है। समझ में आया नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में आया। यही पूरी जिंदगी का सार है। तो आप लोग किस कैटेगरी में हो, 10 से 20 साल वाले में। तो अभी आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके मार्क्स पूछे जाएंगे। अभी आप 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में जाओगे तो आपके लोग क्या पूछेंगे, मार्क्स पूछेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वेन आरेख। क्या है, वेन आरेख। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 10 प्रश्न से ऊपर ही पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो पहले इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इसके नियम हैं, उसको जानते हैं, फिर हम लोग इस पे प्रश्न करेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका वेन आरेख। पहले वेन आरेख के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि वेन आरेख किसने दिया। वेन आरेख को ये ब्रिटिश के विद्वान जॉन वेन थे। कौन थे, जॉन वेन, ये इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे ये आरेख आया, वेन आरेख। ठीक, वेन आरेख होता क्या है, वेन आरेख समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृति को वेन आरेख कहते हैं। समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृति को वेन आरेख कहते हैं। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का मतलब समूह। ठीक, आपको समूह मिलेगा, अलग अलग समूह दिखेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आकृति के रूप में व्यक्त करना रहेगा। उसी को हम क्या बोल देंगे, वेन आरेख। वेन आरेख किसके नाम पे पड़ा है, जॉन वेन के। इनका योगदान ज्यादा था। ठीक, समुच्चयों को इन्होंने आकृतियों के रूप में व्यक्त किया अलग अलग तरीके से, इसलिए इनके नाम पर ही वेन आरेख आया है। ठीक, हम लोग जानते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एक आकृति यहाँ दी गई है। ठीक, देख रहे हो, तो सबसे बड़ा गोला है, फिर उस गोले के अंदर एक गोला है, फिर उस गोले के अंदर एक गोला है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपका देश है ऊपर वाला, फिर उसके अंदर आपके राज्य आ रहे हैं, फिर उसके अंदर क्या आ रहे हैं, जिला आ रहा है। ठीक, यानी देश राज्य जिला को एक आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया, वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब क्या है, जितने जिले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं, और जितने राज्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, देश के अंतर्गत आते हैं। तो यही क्या है, वेन आरेख। यही आकृति क्या है, वेन आरेख। ठीक, समझ में आया कि नहीं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूह। समूह का मतलब यहाँ पे जिला है तो जिला का समूह होगा, है कि नहीं। यहाँ पे राज्य है तो राज्य का समूह, और यहाँ पे क्या है, पूरा देश है। समझ में आया। तो देश के अंतर्गत क्या आ रहा है, राज्य आ रहा है, राज्य के अंतर्गत क्या आ रहा है, जिला आ रहा है।
समझ में आया? तो देश, जिला, राज्य को हमने बेन आरेख से प्रदर्शित कर दिया। क्या यहाँ तक इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं संबंध, शब्दों में संबंध। आपको इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें आपको संबंध स्थापित करना रहेगा। ठीक, तो संबंध तीन तरीके के होते हैं, एक पूर्ण संबंध, आंशिक संबंध और नकारात्मक संबंध। पूर्ण संबंध क्या होता है? पूर्ण संबंध का मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा संबंधित हो ना। तो जैसे देखो यहाँ पे पुरुष और पिता है, पुरुष और पिता है, पुरुष और पिता के बीच में क्या संबंध है? जितने भी पिता हैं सारे पिता किसके अंतर्गत आएंगे? पुरुष के अंतर्गत आएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे पूरा पुरुष हो जाएगा, उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? पिता आ जाएगा। यहाँ पे आंशिक संबंध है। आंशिक संबंध का मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ, और इसका मतलब पूरा या सभी, इसका मतलब क्या होगा? सभी। इसमें आंशिक, आंशिक रूप से कुछ व्यक्ति आएंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखो व्यक्ति है और मांसाहारी है, पूरे व्यक्ति मांसाहारी, क्या आप लोग सभी लोग मांसाहारी हो? नहीं हो। कुछ व्यक्ति क्या है? मांसाहारी। कुछ ही व्यक्ति हो सकते हैं ना, पूरा का पूरा नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई भी मांसाहारी ना हो। जब कुछ मांसाहारी होंगे तो इस तरह के डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया? देख रहे हो ना, ये कुछ वाला भाग, कुछ व्यक्ति क्या है? मांसाहारी है। ये पूरा मांसाहारी है और ये पूरा क्या है? व्यक्ति है। तो कुछ व्यक्ति क्या है? यहाँ पे देख रहे हो ना, व्यक्ति और मांसाहारी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इतने व्यक्ति क्या है? मांसाहारी। यहाँ पे आएगा क्या आएगा? कुछ शब्द आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे है नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध क्या होता है? इसमें कोई भी क्या होता है? ये नकारात्मक होते हैं, इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं करता है, न इसमें पूर्ण होता है न तो आंशिक होता है। इसमें सब क्या दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा बताओ, कुत्ता और बिल्ली, इसमें से क्या, इसमें से क्या कोई किसी के अंदर अंतर्गत आ रहा है? नहीं, कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। क्या कुछ कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं क्या? क्या कुछ बिल्ली कुत्ता हो सकते हैं क्या? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या पूरा का पूरा आ रहा है? पूर्ण पूर्ण पूरा वाला संबंध आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या पूरे बिल्ली कुत्ता हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। या पूरे कुत्ता बिल्ली हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहेंगे? अलग अलग दिखाएंगे। समझ में आया? तो तीन तरह के संबंध आपको देखने को मिलेगा। शब्दों में तीन तरह के संबंध हम लोग खोजेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, बेन आरेख से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपके बहुत इजीली आपको ये सब सवाल आप हल कर लोगे। ठीक, यहाँ पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वाले कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? आपको आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूहों को वर्गीकृत करना रहता है। आरेख, आपको आरेख के माध्यम से आपको दी गई वस्तुओं को वर्गीकृत करना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको शब्द दे दिए जाएंगे, इनको आरेख के रूप में क्या करना रहेगा? प्रदर्शित करना रहेगा। ठीक, और उसी आरेख से ही आपको क्या कर दिया जाएगा? उसी के माध्यम से आपको उत्तर देना रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे आरेख के माध्यम से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो जैसे देखो यहाँ पे फल, केला, पपीता, फल, केला, पपीता, अगर इसमें संबंध स्थापित करना होगा तो आप कैसे इसको आरेख के रूप में दिखाओगे? देखो, केला क्या है? फल है। पपीता भी क्या है? फल है। तो यानी फल क्या होगा? बड़ा वाला आपका आरेख क्या होगा? फल को दिखाएगा, और फल के अंतर्गत क्या आएगा? केला भी आएगा और पपीता आएगा। क्या इसमें किसी तरह का संबंध बन रहा है क्या? केला और पपीता का कोई संबंध बन रहा है क्या? नहीं, कोई संबंध बन रहा है? न तो कुछ वाला आंशिक बन रहा है, न तो आंशिक बन रहा है, न तो पूर्ण बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है? नकारात्मक। कोई भी केला पपीता नहीं हो सकता, या कोई भी पपीता केला नहीं हो सकता। बात समझ में आया कि नहीं? बस सिंपल ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे। समझ में आया? कौन सा? ये पहले टाइप का आरेख वाला। ठीक, दूसरा वाला कैसे आएगा? संख्याओं या अक्षरों के माध्यम से किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आने वाली वस्तु या उसकी संख्या को प्राप्त करना होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे देखो तीन तरह के इस तरह से आकृतियां दी रहेंगी। ठीक, जैसे इसका नाम दे दिया गया व्यक्ति, क्या दे दिया गया? व्यक्ति। और इसमें दे दिया गया व्यक्ति जो ये भारतीय, क्या है ये? भारतीय। और ये क्या दे दिया? पाकिस्तानी। क्या दे दिया गया? पाकिस्तानी। तो इसमें बता देगा, इसमें पूछ लेगा कि
कितने पाकिस्तानी व्यक्ति भारतीय, यहाँ कोई संख्या दे देगा, 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, इस तरह से संख्या दिया रहेगा। तो आप बता सकते हो कि नहीं इससे, कितने पाकिस्तानी भारतीय, कि बताओ कितने, 5। बस ऐसे ही आसान आसान प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे आकृतियां दी रहेंगी, ऐसे नाम दिया रहेगा, बस वो आपसे उसी आकृति से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, एक आरेख वाला और एक इस तरह से आपको आकृतियां दिया रहेगा, संख्या पूछा जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। आओ यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग सवाल पे चलते हैं। देखो पहला उदाहरण क्या दिया गया है, इसमें दिखाया है, निम्न आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण समाहित है। एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण समाहित है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, राज्य, देश और जिला। क्या क्या दिया है, राज्य, देश और जिला, दिख रहा है ना। इसमें देखो जिला देश में समाहित है, और नहीं, जिला राज्य में समाहित है, और राज्य किस में समाहित है, जिला में समाहित है। दिख रहा है कि नहीं, जिला राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये आपको जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। जिला किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत, और राज्य किसके अंतर्गत आता है, देश के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमको ये वेन आरेख में दिखाना रहेगा, वेन डायग्राम में आपको दिखाना रहेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होगा, देश होगा, और देश के अंतर्गत क्या आएगा, राज्य आएगा, और राज्य के अंतर्गत क्या आएगा, जिला आएगा। तो इसमें क्या है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर पूर्ण रूप से समाहित है। समझ आया कि नहीं। और जैसे इसको देख लो, लाइब्रेरी, पुस्तक और पेज, दिख रहा है। तो देखो पेज क्या है, किसके अंतर्गत आता है, पुस्तक के अंतर्गत आता है, और पुस्तक किसके अंतर्गत आती है, लाइब्रेरी के अंतर्गत। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, पेज आएगा। पेज किसके अंतर्गत आता है, पुस्तक के अंतर्गत। सबसे बड़ा क्या होगा, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्या आती है, पुस्तकें आती हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि नहीं, एक वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर पूर्ण रूप से क्या है, समाहित है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं ये बात। आगे देखते हैं, आगे आपका ये दूसरा उदाहरण है। इसमें क्या है, एक वर्ग में 2 वर्ग समाहित होते हैं। इसमें इस तरह का होता है कि एक वर्ग में 2 वर्ग समाहित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फल, केला, पपीता। फल, केला, पपीता। फल क्या है, एक वर्ग है, और केला और पपीता क्या है, ये 2 अलग अलग वर्ग हैं, है कि नहीं। तो देखो फल के अंतर्गत क्या क्या आया है, केला और पपीता आया है, आएगा कि नहीं। फल के अंतर्गत कौन कौन आएगा, केला और पपीता आएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात। आगे देखो यहाँ पे, गणित, रेखा गणित और अंक गणित। गणित के अंतर्गत कौन कौन आता है, अंक गणित और रेखा गणित। क्या अंक गणित रेखा गणित हो सकता है क्या, नहीं। रेखा गणित अंक गणित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एक वर्ग के अंतर्गत 2 अलग वर्ग अलग वर्ग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, समझ में आया। आगे चलते हैं, इसमें देखो तीसरा टाइप का उदाहरण। इसमें क्या है, सब्जी, बैगन, केला। इसमें क्या है, एक वर्ग में दूसरा वर्ग समाहित होता है, किंतु तीसरा वर्ग क्या है, दोनों से अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक वर्ग में दूसरा वर्ग क्या होता है, समाहित होता है, और तीसरा वर्ग क्या होता है, अलग होता है। जैसे इसमें देख लो, सब्जी, बैगन, केला। सब्जी, बैगन, केला। सब्जी के अंतर्गत क्या आएगा, बैगन आएगा, तो सब्जी के अंतर्गत बैगन आ गया। अब केला क्या है, अलग है, तो उसको अलग दिखाएंगे। सुनाया, वेन आरेख बन गया कि नहीं इसका। अब इसका देखो, उत्तर प्रदेश, आगरा, भोपाल। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है, आगरा आता है, और भोपाल क्या है, ये अलग है, अलग राज्य की राजधानी है ना। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो भोपाल अलग रहेगा ना। सुनाया कि नहीं। तो ये तीसरा हो गया। अब एक टाइप और है, चौथा टाइप, उसको देखो। ये इसमें क्या है, लीटर, मीटर, किलोग्राम। इसमें तीनों वर्ग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीनों वर्ग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें कोई किसी में समाहित नहीं होता है। जैसे देखो, लीटर अलग होता है, मीटर अलग होता है, और किलोग्राम अलग होता है। ये यूनिट है, ये अलग अलग होते हैं कि नहीं। क्या लीटर में मीटर समाया होता है क्या, मीटर में किलोग्राम समाया होता है क्या, नहीं। ये लीटर है, ये मीटर है, ये किलोग्राम है। समझाया कि नहीं। किलोग्राम किसको नापता है, द्रव्यमान को नापता है। मीटर किसको नापता है, दूरी को। लीटर किसको नापता है, किसी फ्लूइड को नापता है ना, तरल पदार्थ को नापता है लीटर। समझ में आया। आगे देखो, मछली, चिड़िया, घोड़ा। क्या इसमें कोई संबंध है,
मछली अलग है, चिड़िया अलग है और घोड़ा अलग है। घोड़ा दौड़ता है, चिड़िया उड़ती है, मछली तैरती है। कोई संबंध इसमें है? कोई संबंध नहीं है। चलो बेटा आगे चलते हैं। लास्ट लास्ट वाला डायग्राम देखो, इसमें क्या है? इसमें एक वर्ग दूसरे व तीसरे वर्ग में आंशिक रूप से समाहित होते हैं। एक वर्ग दूसरे व तीसरे से क्या होते हैं? आंशिक रूप से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोना चांदी गहना, सोना चांदी गहना, इसमें किस तरह का संबंध बनेगा बताओ? एक वर्ग जो है वो दो वर्ग में समाहित होता है। एक वर्ग दूसरे व तीसरे वर्ग में क्या होता है? समाहित होता है। कौन सा ऐसा एक वर्ग है जो दूसरे व तीसरे में समाहित है? गहना। गहना से क्या बनता है? गहना से सोना से क्या बनता है? गहना बनता है। और चांदी से भी क्या बनता है? गहना है। कुछ कुछ बनता है ना, पूरा पूरा तो नहीं बन जाता है ना, पूरा सोना से पूरा गहना बन जाए, ऐसा तो नहीं है ना। लोग सोना रखे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा गहना बनवाते हैं। तो सोना से क्या बनता है? कुछ गहना बनता है, कुछ गहना सोना बनता है ना। और चांदी से भी कुछ गहना बनता है। तो ये डायग्राम आपका क्या दिखाएगा? इस तरह से एक वर्ग दूसरे और तीसरे वर्ग से क्या होगा? संबंधित होगा, आंशिक रूप से संबंधित होगा। देखो भवन लंबा आदमी, तो भवन भी लंबा हो सकता है, आदमी भी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो लंबा क्या होगा? दोनों में समाहित होगा, होगा कि नहीं? लेकिन आंशिक रूप से। समझ में आया कि नहीं? तो इन्हीं पांचों उदाहरणों से संबंधित आपको सवाल आगे देखने को मिलेंगे। चलो हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं, वहां पे और मजा आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने डायग्राम दिए गए बेटा? 1 2 3 4, 4 डायग्राम दिए गए ना। अब आपको क्या करना है? इसको, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, इसका डायग्राम बनाना है, बेन आरेख बनाना है, और इसमें ढूंढना है कौन आ रहा है। ठीक, तो इसमें से आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, पहले का बनाते हैं, दूसरे का आप लोग बनाइए। ठीक है, पहले का देखो क्या है? विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा? भौतिक विज्ञान आएगा। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आएगा। ये आपका विज्ञान है, और विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा? भौतिक विज्ञान। अच्छा बताओ, मनोविज्ञान क्या आएगा? क्या विज्ञान के अंतर्गत? भौतिक विज्ञान। मनोविज्ञान, ये दूसरा मन का विज्ञान होता है। ठीक, हाँ, किसके मन में क्या है? ये मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? इससे अलग है। ठीक है, तो ये आपका मनोविज्ञान है। तो इस तरह का कोई डायग्राम दिख रहा है क्या इसमें? कौन सा डायग्राम है? तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आसान है कि नहीं? आसान लग रहा है? चलो इसका करके दिखाओ। इसका मुर्गा तोता पक्षी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे मुर्गा तोता पक्षी ना। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देख लो इस तरह से। ये आपका क्या होगा? पक्षी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये पक्षी हो जाएगा। पक्षी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुर्गा आएगा और तोता आएगा। आएगा कि नहीं? तो किस तरह का डायग्राम बना? कौन सा डायग्राम होगा? चौथा। तो चौथा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एशिया भारत थार मरुस्थल। तो यहां देखो, आपको थोड़ा जीके आना चाहिए। ये पूरा क्या है? एशिया। एशिया के अंतर्गत क्या आता है? भारत। भारत के अंतर्गत क्या आता है? थार का मरुस्थल। ये क्या है बेटा? एशिया। एशिया महाद्वीप में भारत है ना। और ये क्या है? एशिया के अंतर्गत क्या आएगा बेटा? भारत। और भारत के अंतर्गत क्या आएगा बेटा? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ आता है बेटा? भारत के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? पहला। चलो इसका बनाओ, आलू सेब चना। आलू सेब चना, तो बताओ आलू अलग है, सेब अलग है, चना अलग है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। आसान है कि नहीं? कर लोगे? और ये तो टिन पेट्रोल प्लेटिनम। टिन पेट्रोल प्लेटिनम, इसमें कौन होगा? टिन पेट्रोल प्लेटिनम। कोई किसी के अंतर्गत आ रहा है? कौन सा होगा? दूसरा वाला। वेरी गुड। टिन अलग है, पेट्रोल अलग है, प्लेटिनम अलग है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? दूसरा। वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। अब एक संख्या वाला देख लेते हैं। अब चलो इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपका ये डायग्राम दिया है, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, समझ में आया?
देखो यहाँ पे चित्रकार है, इधर ये वाला जो गोला है पूरा हम आपको अलग अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्लियर रहेगा। देखो ये पीला वाला जो गोला है ये क्या है, सब चित्रकार है, इसके अंतर्गत जितने भी लोग आए हैं सब क्या है, चित्रकार हैं। अब इसके बाद इसका अलग कलर ले लेते हैं, लाल वाला, ये वाला, इसके अंतर्गत जो भी आए हैं वो सब क्या है, संगीतकार हैं। इस गोले के अंदर जो भी आया होगा, ठीक, यहाँ पे जो भी आ रहा है सी सी डी डी जी जो भी आ रहा है वो सब क्या है, संगीतकार। और आगे एक कलर और ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर रहेगा। ये वाले गोले में जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, भारतीय होंगे। ठीक, अब आपको एकदम क्लियर रहेगा चीजें, अब आपको क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न पढ़ो, प्रश्न में आप आराम से बता सकते हो। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे भारतीय जो चित्रकार हैं, जो चित्रकार हैं, ये कौन, भारतीय जो चित्रकार हैं, यानी इसमें कौन है, बी और सी। लेकिन चित्रकार हैं किंतु संगीतज्ञ नहीं है, संगीतज्ञ नहीं है। संगीत कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। चित्रकार तो है, संगीतकार नहीं है, तो कौन होगा, बोलो सभी लोग, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, चित्रकार, चित्रकार, चित्रकार की बात कर रहा है ना, चित्रकार जो न तो भारतीय है, चित्रकार जो न तो भारतीय, यानी इसके इधर वाला सब समाप्त, न तो भारतीय है और न ही संगीतकार, न तो भारतीय न तो संगीतकार, तो कौन बच रहा है, यफ, हाँ, न तो भारतीय है न तो संगीतकार, कहाँ है, न तो भारतीय न तो संगीतकार, सी कहाँ से होगा बेटा, हाँ यहाँ पे यफ, यफ होगा। ठीक, क्लियर, आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखो। इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कलर ले रहे हैं तो इससे ज्यादा क्लियर रहेगा ना। अब जैसे देखो ये सब क्या है, नाटककार है, कौन है ये, नाटककार। और ये कौन है, लेखक, ये सब कौन है, लेखक। ठीक, और एक पीला से दिखा दे रहे हैं, ये कौन है, ये सभी पीला वाले कौन है, निबंधकार। और यहाँ पे एक कलर और ले लेते हैं, गुलाबी, ये कौन है बेटा, कवि। अब ये ध्यान से देख लो, ये कवि है, लेखक है, निबंधकार है और नाटककार है। अभी इसी को चित्र को देख करके आपको संख्या को बतानी है, इसी को प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी है, निबंधकार भी है, नाटककार भी है, लेखक भी है। कौन है बताओ, जो निबंधकार है, यहाँ पे पहुंच जाओ, इधर निबंधकार है क्या, और क्या है, लेखक भी है, और क्या है, निबंधकार, लेखक और नाटककार, और कौन है, नाटककार। तो कौन आएगा, कौन सा, 6 सी। क्लियर है, देख लोगे ना। अब आगे, कौन सी संख्या उन नाटककार को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं, उन नाटककार को दिखाती है, ये नाटककार है जो निबंधकार नहीं है, निबंधकार नहीं है, कौन है, वेरी गुड। इसमें कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है, कवियों का मतलब ये, ठीक, उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। निबंधकार है, निबंधकार भी है, कवि, देख रहे हो ना, ये वाला देखो, निबंधकार है लेकिन कौन कौन नहीं है, निबंधकार है किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। लेखक मतलब कि ये लेखक अथवा नाटककार नहीं है, तो कौन आएगा, 7 ना, सी, वेरी नाइस। कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है जो न कवि है, न नाटककार है, न ही निबंधकार है, कौन होगा, देखो कौन संख्या केवल लेखकों को, लेखक का मतलब क्या है, ये लेखक है, ठीक। अब इसमें लेखकों को दर्शाती है जो न कवि है, न तो कवि है, न नाटककार है, न तो नाटककार है, न ही निबंधकार है, कौन होगा, 1 और 3, वेरी नाइस, 1 और 3 कहाँ पे है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बेटा। तो इस तरह से बेटा प्रश्न आता है, समझ में आया, इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाकर के, ठीक है। थैंक यू।